Hello friend, this is your English Guru Mahendra sir. Students, first I would like to say you congratulations. Why I am telling you congratulations? I am telling you heartily congratulations because you have successfully completed your English speaking course. आप अपना स्पोकन इंग्लिश ख़त्म कर चुके हो. जब आप मेरा स्पीच देख रहे हो तब हमारे 75 लेक्चर ख़त्म होने के बाद की ये मेरी स्पीच है, यानी हमारा कोर्स ख़त्म हो चुका है. अगर आपने सब 75 चैप्टर्स में मैंने जो भी आपको गाइडलाइन दिया, कहा कि आप इस तरह से प्रैक्टिस करो, अगर आपने उस तरह से सही में किया है तो डेफिनेटली यू हैव अ ग्रेट कमांड ऑल ओवर इंग्लिश. आपके पास बहुत कमांड है. लेकिन स्टूडेंट्स, कोर्स ख़त्म होने के बाद हमें क्या करना है, दैट काइंड ऑफ थिंग आई वांट टू टेल यू दैट. कोर्स ख़त्म तो हमने कर लिया, लेकिन ये कोर्स ख़त्म होने के बाद हमें क्या करना है. स्टूडेंट्स, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ. अगर मैं एक्टिवा सीख रहा हूँ, अगर मैं एक्टिवा या बाइक या फोर व्हील सीख रहा हूँ, तो सिखाने वाले मुझे कहाँ पर सिखाएंगे, या तो ग्राउंड में सिखाएंगे. अगर मैं फोर व्हील सीख रहा हूँ तो मुझे ग्राउंड में सिखाएंगे, या तो मुझे अर्ली मॉर्निंग लेकर निकलेंगे जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है. तो वो 10 दिन 15 दिन मुझे ऐसे ट्रेनिंग देंगे. लेकिन वो ट्रेनिंग देने के बाद अपने आप मुझे उस फोर व्हील को लेके मार्केट में जाना है. बस यही समझ लीजिए कि मैंने आपको ट्रेनिंग दिया. अब ट्रेनिंग लेने के बाद आपको मार्केट में ट्रैफिक में जाना है, फोर व्हील लेकर आपको ट्रैफिक में जाना है. इसी तरह से इसी इंग्लिश का यूज़ आपको ट्रैफिक में, यानी आपको जो दोस्त, आपके वेल विशर्स, आपके जो रिलेटिव से या कलीग से या ऑफिस से, आपको वहाँ पे इंग्लिश को यूटिलाइज करना है. वहाँ पे आपको इंग्लिश को बोलना है. आप किस तरह से बोलोगे, कैसे प्रैक्टिस करोगे, सिखा तो दिया मैंने. कार चलाने वाले ने आपको कार सिखा दी, लेकिन आपको खुद को उसको लेकर ट्रैफिक में जाना है. इसी तरह मैंने कोर्स तो ख़त्म कर दिया, लेकिन इस इंग्लिश को लेकर आपको मार्केट में जाना है, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना है. तो स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन कैसे होता है, दैट थिंग वो ट्रेनिंग में मैंने आपको दूंगा. इस लेसन के बाद, मेरी स्पीच के बाद मैं आपको कहने वाला हूँ कि क्या मैंने प्रैक्टिस आपके लिए रखा है, किस तरह से यू विल हैव अ ग्रेट कमांड ऑल ओवर इंग्लिश. आपके इंग्लिश पे कितना अच्छा कमांड होगा. स्टूडेंट्स, आपको मैं एक छोटा सा डेमो देता हूँ. डेमो मतलब एक स्टोरी है. जैसे 75 लेसन्स, यानी हमने जब ऑक्सिलरी वर्ब कैन पढ़ा, मॉडल ऑक्सिलरी कैन पढ़ा, तो सिर्फ 100 सेंटेंस सारे कैन के थे. जब मैंने आपको एडवाइस के लिए शुड पढ़ाया तो सारे के सारे सेंटेंस शुड के थे. जब मैंने आपको थ्रेटन देना है, धमकी देना है, तो मैंने मस्ट पढ़ाया, तो सारे सेंटेंस मस्ट के थे. जब मैंने चालू वर्तमान काल कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट टेंस पढ़ाया, इज एम आर आई एन जी, तो सारे सेंटेंसेस इज एम आर आई एन जी के थे. लेकिन स्टूडेंट्स, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमें 15 लेसन्स, 20 लेसन्स, 25 लेसन्स को इकट्ठा करके हमें इंग्लिश बोलना है. छोटा सा डेमो देना चाहता हूँ, उसके बाद हम आगे की डिस्कस करेंगे. छोटा सा डेमो ये है कि मैं एक स्टोरी कहता हूँ. आप जरा ध्यान से उस स्टोरी को सुनिए. उस स्टोरी में कितने लेसन्स का यूज़ होता है मैं आपको कहूँगा. मैं पूरी स्टोरी नहीं कहूँगा, मैं उस स्टोरी में से या ओनली 10 लाइन्स आपको कहना चाहता हूँ. एक गाँव था. उस गाँव में एक गोपाल नाम का लड़का था. गोपाल जलेबी खाने का बहुत ही शौकीन था. एक दिन उसे जलेबी खाने की इच्छा हुई. वो मार्केट में गया और उसने एक 1 kg जलेबी लाया, और खाना लाने के बाद उसने सोचा मेरा होमवर्क ख़त्म होने के बाद मैं जलेबी खाऊंगा. लेकिन जब वो जलेबी खाने के लिए आया तब कुछ मक्खियाँ उस जलेबी के ऊपर भिन-भिना रही थी. अब देखो, ये इतना मैंने, बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन जितना मैंने स्टोरी आपको कहा उसके अंदर अप्रोक्स 10 लेसन्स का यूज़ हुआ. अगर आपको सारे लेसन्स के आपने प्रैक्टिस किए तो आपके मुंह से वो निकलेगा ही निकलेगा. मैं आपको एक डेमो देता हूँ. अगर मैं आपको पूछूं गुजराती में सफरजन को क्या कहते हैं, हिंदी में सेब को क्या कहते हैं, आप तुरंत कहोगे एप्पल. तुरंत ही कहोगे एप्पल, राइट. लेकिन अगर मैं आपको कहूँ सिंदूर को क्या कहते हैं, आपके मुंह से वो वर्ड नहीं निकलेगा, क्योंकि एप्पल वर्ड आपने सुना हुआ है, संडे वर्ड आपने सुना हुआ है, मदर फादर ब्रदर सिस्टर आपने सुना हुआ है, आपके मुंह से निकलेगा ही निकलेगा. लेकिन सिंदूर को वर्मिलियन कहते हैं, ये आपने कभी नहीं सुना है, इसलिए आपके मुंह से वो वर्मिलियन वर्ड निकलेगा नहीं. इसी तरह से 75 लेसन्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, आपने प्रैक्टिस किया है, मैंने पढ़ाया है, आपने ध्यान से देखा है, प्रैक्टिस किया है, तो जो पढ़ा है वो मुंह से निकलने ही वाला है. मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए. एक बार एक गांव था. वंस देयर वाज अ विलेज. अब देखो, पहली ही लाइन हमारी देयर की आई. चैप्टर नंबर 18 इंट्रोडक्टरी देयर. वंस देयर वाज अ विलेज. इन दैट विलेज देयर वाज अ बॉय. दूसरी भी लाइन देयर की आई. हिज नेम वाज गोपाल. चैप्टर नंबर 16 हेल्पिंग वर्ब, पास्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब, वाज एंड वर्ब का यूज किया मैंने. हिज नेम वाज गोपाल. फिर से एक बॉस की लाइन आ रही है. गोपाल जलेबी खाने का बहुत शौकीन था. गोपाल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग जलेबीज.
खाली वर्स का याद किया, चैप्टर नंबर 16। वन डे गोपाल वांटेड टू ईट जलेबीज, एक दिस उनको जलेबी खाने की इच्छा हुई इस लड़के को। वांटेड यानी सिंपल पास्ट टेंस। ही वेंट टू द मार्केट, सिंपल पास्ट टेंस। ही बॉट 1 kg jalebis, simple past tense. He came, simple past tense. He thought, simple past tense. After completing my homework, participle, chapter number 74. After finishing my homework, I would come and I would eat this jalebis. After finishing my homework, lesson number 74, participle में से मैंने ये लाइन ली। I would come, will का would किया, lesson number 52. I would come and I would eat these jalebis. But when he came, simple past tense, some flies were buzzing over jalebis. Some flies were buzzing over jalebis. यानी कुछ मक्खियाँ उसके ऊपर भिनभिना रही थी। Continuous past tense. देखा स्टूडेंट्स, there, was where, simple past tense, would, present participle, past participle, continuous past tense. 7 चैप्टर का यूज हुआ, पढ़ा है इसलिए मुंह से निकलेगा, रैपिडली निकल सकता है। Once there was a village. In that village there was a boy. His name was Gopal. Gopal was very fond of eating jalebis. That is why he went to the market. He bought 1 kg jalebis. After purchasing that jalebis, he came at home. He put those jalebis into the dish, and he thought that after finishing my homework, I would come and I would eat these jalebis. When he came to eat those jalebis, some flies were buzzing over the jalebis. 7 to 8 चैप्टर का यूज हुआ। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको, कोर्स खत्म होने के बाद आपको एक प्रैक्टिस करना है। अब मैंने कोर्स खत्म होने के बाद क्या प्रैक्टिस रखा है मैं आपको ये बता दूं। स्टूडेंट्स, मैंने इसके बाद आपको कॉन्वर्सेशन स्किल्स के वीडियो देखने हैं। कॉन्वर्सेशन स्किल्स यानी कि अप्रॉक्स 20 वीडियोस मैंने उसके अंदर रखे हैं। आप सीख रहे हो, ये ध्यान रखो, आप ग्राउंड पे सीख रहे हो गाड़ी को, आप मॉर्निंग में रोड के ऊपर भी सीख रहे हो। यानी ये कॉन्वर्सेशन स्किल के जो वीडियो हो गए, इसके अंदर आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हो। यानी कोर्स खत्म होने के बाद आपको एक टॉपिक मिलना चाहिए। मैंने आपको टॉपिक में आपको बता दूं क्या है टॉपिक है। उस 20 जो वीडियोस मैंने बनाए हैं कॉन्वर्सेशन स्किल के, उनमें उसके अंदर क्या टॉपिक है मैं आपको थोड़ा कंक्लूड में बताना चाहता हूँ। उसके अंदर मैंने स्टोरीज रखी है। यानी आपको जो स्टोरीज आता है उसका इंग्लिश में कन्वर्ट करो, आपको जो जोक्स आते हैं उसका इंग्लिश में कन्वर्ट करो। स्टूडेंट्स, मैंने मेरे फैमिली के बारे में बोला है। अप्रोक्स 1 hour and 40 minute, 1 hour and 40 minute मैंने अपने फैमिली के बारे में बोला है। आप अपने फैमिली के बारे में बोलो, आप वीडियो रिकॉर्ड करो उसका, आप उसका वीडियो रिकॉर्ड करो और मुझे भेजो, ऑडियो से भेजो या वीडियो से भेजो, मुझे भेजो कि सर मैंने ये मेरे फैमिली के बारे में 1 घंटे तक बोला है, आप सुनिए ज़रा कैसे मैंने बोला है। मैंने उसके अंदर अपनी चाइल्डहुड की बातें की है, अपने एजुकेशन की मैंने बातें की है, मेरे आइडियल टीचर्स, यानी आपके भी आइडियल टीचर हो गए, मेरे जो आइडियल टीचर है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। मैं पूरे दिन क्या करता हूँ, माई डेली रूटीन लाइफ, माई यस्टरडे, माई टुमारो, then my favorite serial, my favorite movies, my happiest moment of the life, my unhappiest moment of the life, Silent John, what do you believe, arranged marriage is better or love marriage is better। यानी ऐसे बहुत सारे टॉपिक मैंने लिए हैं जो सोशल टॉपिक है, ऐसे टॉपिक मैंने लिए हैं, उस टॉपिक के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया है। यानी मैंने अपने ओपिनियन वहाँ पे रखे हैं, कुछ कॉन्वर्सेशन के भी वीडियो मैंने रखे हैं। और उसके अलावा आप यूट्यूब पे जाइए, आयुषी इंस्टीट्यूट चैनल पे, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ है, किस तरह से वो अपना एक्सपीरियंस बोल रहे हैं। आप खुद अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। यानी आपको 20 वीडियोस उस तरह से आपको देखने हैं, तो आपको एक टॉपिक मिलता है। जैसे आप यहाँ पर मेरे क्लास में होते तो मैं आपको, जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं आपको यहाँ पर खड़ा करता और आपको बोलता कि नाउ टेल मी अबाउट योर फैमिली। आप आधे घंटे तक, 1 घंटे तक अपने फैमिली के बारे में बोलो। फिर दूसरे लड़के को बुलाता, नाउ टेल मी अबाउट योर चाइल्डहुड, अपने बचपन के बारे में बोलो। तीसरे लड़के को बुलाता, नाउ टेल मी अबाउट योर एजुकेशन, आपके एजुकेशन के बारे में बोलो। फोर्थ लड़के को बुलाता, नाउ टेल मी अबाउट एनी स्टोरी, अगर आप कोई स्टोरी आपको आती है तो इंग्लिश में बोल के दिखाओ, कोई जॉक्स आते हैं तो इंग्लिश में बोल के दिखाओ। एन इंसिडेंट, बैड इंसिडेंट बोल के दिखाओ, हैप्पी इंसिडेंट बोल के दिखाओ, हैप्पीएस्ट मोमेंट, अनहैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, ये मुझे बोल के दिखाओ। सो दैट काइंड ऑफ टॉपिक मैं आपको दूंगा तो आपके मुंह से वो इंग्लिश निकलेगा। पूरी मूवी को बजरंगी भाईजान, मैंने यहाँ पर बजरंगी भाईजान पूरी मूवी को मैंने इंग्लिश में बोल के दिखाया है। इसी तरह से आपको भी बोलना है, आपको उसका ऑडियो रिकॉर्ड करना है, या व्हाट्सअप कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मेल कीजिए, मैं देखूंगा और आपकी देखूंगा कि मेरा स्टूडेंट्स किस तरह से इंग्लिश बोल रहा है। स्टूडेंट, ये सीखने का टाइम है।
इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे आप ये 20 टॉपिक्स मैंने दिए, इसी तरह के 20 टॉपिक्स आपने रेडी कर लिए, तो मार्केट में कहीं पर भी मौका मिले, डेफिनेटली यू विल कम्युनिकेट विद द पीपल वेरी नाइसली। सो मैंने ये 20 कॉन्वर्सेशन स्किल के वीडियो रखे हैं, यूट्यूब में जाइए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस मैंने रखे, सारे एक्सपीरियंस सुनिए कि कैसा उनका एक्सपीरियंस है, किस तरह से वो लोग इंग्लिश बोलते हैं। फिर मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अप्रॉक्स 20 वीडियोस रखे, वो भी आप देखिए कि आपका इंप्रेशन, आपका पर्सनालिटी डे बाय डे किस तरह से बढ़ना चाहिए। दैट थिंग आई हैव ऑल्सो पुट। सो मेनी स्टूडेंट्स ने अपने इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो मेरा खुद का भी इंटरव्यू है, स्टूडेंट्स का भी इंटरव्यू है, वहाँ पे मेरे असिस्टेंट टीचर्स के इंटरव्यू है। अब उनके देखिए किस तरह से इंग्लिश बोलो, आप तो सुनो, लिसनिंग करना है, जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ज़्यादा आपका कमांड आएगा, फिर आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सीख तो लिया है लेकिन टॉपिक तो मिलने चाहिए। आप वीडियो से देख रहे हो, कैसे टॉपिक मिलेगा आपको, मैंने दिए वही टॉपिक आप ले लीजिए और उसी टॉपिक को आप अपने व्हाट्सएप में उसको रिकॉर्ड कीजिए और मुझे भेजिए। मुझे भी सुनना है कि मेरे स्टूडेंट्स ने जो परचेस किया है तो उसको इंग्लिश बोलना आया कि नहीं। अगर आपका स्पीच बहुत ही प्यारा है, ये प्रैक्टिस है, ये एवरी डे वन टॉपिक के ऊपर डिस्कस कीजिए और मुझे भेजिए। डेफिनेटली यू विल हैव अ ग्रेट कमांड ऑल ओवर इंग्लिश। सो इस स्पीच के बाद आपको कॉन्वर्सेशन स्किल के वीडियो देखने हैं, पर्सनल डेवलपमेंट के भी है, इंटरव्यूज भी है और एक्सपीरियंस भी है। ओके गाइस, सो आई होप, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी है स्पोकन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, यानी जो पढ़ाने का जो वीडियो है वो आखिरी है। इसके बाद कॉन्वर्सेशन चालू होगा, उसमें कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, आपको खाली सुनना है, प्रैक्टिस करना है, राइट। सो किस तरह से इंग्लिश बोला जाता है वो मैंने आपको समझाया। आई होप गाइस पूरे एंटायर स्पोकन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपने एंजॉय किया होगा, आपको बहुत अच्छा इंग्लिश बोलना आ गया। आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, प्लीज़, आई एम एगरली वेटिंग फॉर दैट। मैं बहुत बेसब्री से आपके रिव्यूज़ की, आपके एक्सपीरियंस की, जो आपका एक्सपीरियंस है उसके मैं वेट करूँगा डेफिनेटली। ओके गाइज, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी very attentionally. Thank you very much for watching our video very attentionally and very carefully. All the best. फ्यूचर में बहुत अच्छा इंग्लिश बोलिए, डोंट फॉरगेट, बहुत बार मैंने ये लाइन कही है, एक बार और कहकर मेरी स्पीच में कंक्लूड करना चाहता हूँ। ओनली 1% पीपल, इंडिविजुअल पीपल कैन स्पीक इंग्लिश all over Gujarat. Again, I want to tell you that only 1% individual person can speak English all over Gujarat, and only 5% individual persons can speak English all over India. गुजरात में सिर्फ एक बंदे को इंग्लिश बोलना आता है 100 में से, भारत में 100 में से 5 बंदे को इंग्लिश बोलना आता है। आपका एंट्री उसके अंदर हो गया है, आप जो कमाओगे लोगों से 4 गुना ज़्यादा कमाने वाले हो, या आने वाले 5 साल के बाद, 3 साल के बाद आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट लैंग्वेज मैंने सीखा है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी वेरी अटेंशनली। इसी तरह से कभी भी इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे शेयर कीजिए, व्हाट्सअप नंबर आपके पास है। कभी भी कहीं पर भी आपको लगता है कि मुझे मेरी हेल्प की ज़रूरत है, आई एम 24 आवर्स, मतलब कभी भी आप मुझे याद कीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और यूट्यूब में भी मैं नए वीडियो, जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, डेफिनेटली वहाँ, वो एक चीज़ मैंने कहना भूल गया, 25 यूट्यूब वीडियो भी मैंने वहाँ पर सेट किए हैं, वो भी आप देखिए तो आपको कुछ नया भी वहाँ पे सीखना मिलेगा। ओके गाइस, हैव अ नाइस टाइम विथ यू, हैव अ ग्रेट टाइम, प्लेजर टाइम with you. Thank you very much for watching this video. Thank you. For more videos, please like, share and subscribe our channel. And don't forget to hit the bell icon.